हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के, भौतिक भूगोल के, जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक बार बार पूछे हैं किसी न किसी एग्जाम में। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जैसे हमने डेट भी लिखी हुई है कि अभी ये क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया था 2023 में। ऐसे ही हर क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन 2018 से 24 तक बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो या कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होंगे ये। एक तो यहाँ से आपको टॉपिक पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, और सेम क्वेश्चन आपको बार बार दिखेंगे कहीं ना कहीं। आप मॉक टेस्ट लगाओगे वहाँ क्वेश्चन दिखेंगे, आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपका वो कंटेंट पूरा हो जाएगा। जो हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये है सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, ये है सेकंड पार्ट। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इन साइंटिस्ट का नाम है हैरी हैमंड हेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से इंपॉर्टेंट है या एक है, वो होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 सिलिका। क्वेश्चन नंबर 28, सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कहता है सैम टॉक्स अबाउट द एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी? इनमें से कौन सा हो सकता है ये बताना आपको। तो राइट आंसर होगा, ये हो सकता है बेसाल्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, नामिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। नामिता कायांतरित सेल के बारे में एक, ठीक है, सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो दोस्तों कायांतरित का एग्जांपल आपको बताना है, तो इसमें आएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 30, उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं जहां प्लेटें टूटकर अलग होती हैं और भूपरावार से मैग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अपसारी सीमा, दैट इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, वहां पे दोस्तों कौन सी सीमाएं बनेगी? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, अपसारी सीमा बनेगी जहां प्लेट टूटकर अलग होती है और मैग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती है, दैट इज, ठीक है, क्या बनेगी? वहां पे बनेगी अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से वलन प्रतिवलन ओवरटर्न्ड फोल्ड्स के चरम प्रकार हैं जिसमें अक्षीय तल लगभग क्षैतिज अभिवृत्ति हॉरिजेंटल एटीट्यूड प्राप्त कर लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 संयुक्त वलन। इसे बोलेंगे संयुक्त वलन या इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिकम्बेंट फोल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है दोस्तों। 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है चुंबकीय शैल, मैग्नेटिक रॉक्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, जलोढ़ मृदाओं का रंग डैश जैसा होता है दोस्तों। जलोढ़ मृदाओं का रंग होता है, आपको याद रखना है, ये होता है हल्के दूसर से राख दूसर, मतलब कि लाइट ग्रे टू एश ग्रे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है डैश कहलाता है? तो उस बिंदु को हम कहेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपी सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एपी सेंटर, या हिंदी में बोलेंगे इसको अधिकेंद्र।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक विषय है? तो ये दोस्तों विषय है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, दैट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की भूपरपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्य युगीन लैटिन शब्द केलियम केलियम से लिया गया है दोस्तों? ठीक है, तो ये धातु है, इसका राइट आंसर होगा ये है पोटेशियम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है दोस्तों? इनमें से खारे पानी की झील है, पता ही होगा आपको, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील दोस्तों क्या है, खारे पानी की झील है, और कहां पे है ये, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 38, सेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? सेल कायांतरण के दौरान बनती हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट स्लेट चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है? पृथ्वी का उपसौर घटित होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड जनवरी में। ठीक है ना, पृथ्वी हर साल जनवरी की शुरुआत में सूर्य के सबसे करीब होती है, और इसे कहा जाता है, ठीक है, और इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, पेरीहेलियन पर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। और पेरीहेलियन शब्द दोस्तों ग्रीक शब्द पेरी से आया है, जिसका अर्थ है निकट, और हेलिओस जिसका अर्थ है सूर्य। पेरीहेलियन पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी है, और जुलाई की शुरुआत में जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है, और उसे कहते हैं अपसौर। और उपसौर कब होगा, ये होगा जनवरी में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, कॉलम ए कॉलम बी निम्नलिखित में का सही मेल है? ठीक है, सही मेल आपको बताना है इनका कौन सा है। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है, जो पृथ्वी की जो पपड़ी है उस पे जो तत्व है मौजूद है, उनका परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का मेल होगा, ऑक्सीजन होता है 47%, ऑक्सीजन 47%। वैसे ही सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन होता है 28%, सिलिकॉन 28%, पहले का सी, दूसरे का फिर आएगा बी, दूसरे का बी, और उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होगा 8%। ठीक है, तीसरे का आएगा दोस्तों ए, और चौथे का आएगा आयरन होता है, ध्यान रखना आपको, आयरन होता है 5%, 5%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर? करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सबसे पहले यहाँ पे बेरिलियम, बेरिलियम का होता है दोस्तों, जो एटॉमिक नंबर होता है ये 4 होता है। मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, बेरिलियम आएगा, फिर क्या आएगा, बेरिलियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, तो बैरियम नहीं आएगा, ये ऑप्शन 12 हो गया, ये ऑप्शन भी 12 हो गया। अब उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आएगा दोस्तों इनमें से कैल्शियम, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 20। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन 12 हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रोंटियम आएगा 38, और स्ट्रोंटियम के बाद आएगा यहाँ पे बैरियम, बैरियम का होता है 56, तो ये भी ऑप्शन 12 हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य अवसादी चट्टानें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य अवसादी चट्टानें हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ये है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर, सैंडस्टोन, लिमस्टोन एंड शेल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु डैश है। ठीक है, पृथ्वी की अनुमानित आयु दोस्तों मानी गई है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। कितनी मानी गई है? ऑप्शन थर्ड 4.54 अरब वर्ष।
ऑप्शन ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं जिससे भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तो इस कंडीशन में आएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, इसे बोलेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक, मतलब कि निपात भूकंप हिंदी में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, सत्रित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है? कहता है ए लॉन्ग वाइंडिंग राइज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नाउन हैज, दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन, इसे बोलते हैं एस्कर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किस रूप में जाना जाता है? एस्कर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, जियोड इज द डैश ऑफ अर्थ, ठीक है, वो अब पृथ्वी का डैश है, तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, आपको याद करना है क्वेश्चन, ये है से, ठीक है, दैट इज द शेप ऑफ अर्थ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो सबसे बौना ग्रह अब तक का दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 सीरस, ठीक है, कौन सा है? सीरस है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, मूल गैर कायांतरित सेल जो एक कायांतरित सेल के निर्माण के लिए गहन भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मूल गैर कायांतरित सेल जो एक कायांतरित सेल के निर्माण के लिए गहन भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोटालिथ। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटालिथ। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्जलीय भूकंप या ज्वालामुखीय उद्गार के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी ज्वारीय तरंगों लार्ज टाइडल वेव्स, ठीक है, लार्ज टाइडल वेव्स को डैश कहा जाता है, तो इनको कहते हैं दैट इज कॉल्ड सुनामी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र टोरिड जोन डैश के बीच स्थित है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये आता है दोस्तों ट्रॉपिक्स, ये आता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये था दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।